हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज का कवर करेंगे। मेरा नाम है अमन बहल। ये आर्टिकल पढ़ने में आपको मजा आएगा। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, गली में घूमने वाले आवारा कुत्तों पे लिखा हुआ है, और दूसरा इंफॉर्मेटिव भी है। आपको कानून के नए एस्पेक्ट्स पता लगेंगे जो आवारा कुत्तों के लिए बनाए गए हैं। साथ साथ में पढ़ते हुए आपको ग्रामर को, वोकैब को भी कवर करना है। 40 मिनट की इस क्लास को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आपकी पूरे दिन की इंग्लिश की प्रिपरेशन आप कर सको। तो जितना हो सके मेरे साथ रीड करना, जहां नए ग्रामर और वोकैब के कॉन्सेप्ट दिखे उनको नोट करना। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहे डॉग्स एंड लॉज। डॉग्स मतलब डॉगी, कुत्ते। कुत्तों के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है अंग्रेजी में कैनाइन, CANINE। वन वर्ड है। आज ये सारे वन वर्ड करवा दूंगा आपको, जो कुत्तों से, बिल्लों से, है ना, भालू से जुड़े हुए हैं। सारे वन वर्ड अपने देखेंगे। लॉ का मतलब होता है कानून। कह रहे जी हमारे देश के डॉगी और उनसे जुड़े हुए कानून। क्या कानून है भाई? टाइटल पैराग्राफ को देखो, इससे आपको आइडिया लगेगा। कह रहे जी अर्बन लोकल बॉडीज नीड फंडिंग फॉर शेल्टर्स एंड स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स। कह रहे जो हमारी ULBs है, अब ये क्या होती हैं? अर्बन लोकल बॉडी, नगर पालिका, नगर परिषद, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। शहरों में जो नगर पालिका होती है वो सारी की सारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, क्योंकि वो शहरी हैं। गांवों में जो होती हैं पंचायतें, उनको रूरल लोकल बॉडी बोल देते हैं। कह रहे जी शहरों की जो नगर पालिकाएं हैं उनको जरूरत है फंडिंग की या पैसे की। और क्यों? दो चीजों के लिए। फोर लगा के बता रहा है। पहली चीज शेल्टर्स के लिए, और दूसरी चीज स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स के लिए। अब ये क्या है भाई शेल्टर और ड्राइव्स? देखिए, शेल्टर का मतलब होता है पनाह, जहां पे किसी को आप रख सकें। बात यहाँ डॉगीज की हो रही है, जो सड़क पे कुत्ते घूमते हैं। इनको अगर सरकारी पनाह मिल जाए, कोई इनको एक बाड़ा मिल जाए, कोई एक छोटी सी जगह मिल जाए जहां पे रह सकें, वो कहलाता है सरकारी शेल्टर फॉर डॉग्स। तो इनको पैसा चाहिए कि डॉग्स के लिए, कुत्तों के लिए शेल्टर बनवा सकें, और साथ में ऐसी ड्राइव्स के लिए भी पैसा चाहिए या अभियानों के लिए भी पैसा चाहिए जिनमें स्टेरिलाइजेशन हो। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है डॉगी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको काट देना, हटा देना, ताकि वो डॉगी आगे जो दूसरे डॉगीज हैं उनको पैदा ना करे। भाई आपके गली में कुत्ते हैं 50, वो 50 से 500, 500 से 5000 हो जाएंगे। अगर उनको स्टेरिलाइज कर दिया जाए तो वो 50 एक ना एक दिन जाके खत्म होंगे, गली में कोई कुत्ता नहीं होगा। तो स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है और इसके लिए भी पैसा लगता है। ULBs को ये पैसा मिलना चाहिए। चलिए, अर्बन लोकल बॉडीज सब्जेक्ट है, नाउन है, कॉमन नाउन, प्लूरल बना हुआ है, पीछे एस लगा हुआ है। नीड इनकी वर्ब है, इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की मैं आपको दिखाता हूं वोकैबुलरी। 5 वर्ड्स हमारे पास, भारी भरकम। शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप बीच में पढ़ते हुए डिस्टर्ब ना हो। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। 5 मिनट की क्लास में आपको फील हो जाएगा बेसिक से इंग्लिश को कैसे रेडी किया जाता है। वाईटी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पे मिलेंगे आपको आपकी तैयारी के लिए पर्सनलाइज्ड प्रीमियम कोर्सेज, जो सिर्फ नाम के प्रीमियम है और बहुत अफोर्डेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स, जिसमें आपकी फुल फाउंडेशन किसी भी एग्जाम के लिए बिल्ड की जाती है। अभी इसमें क्लासेज आ रही हैं, जैसे ग्रामर आ जाएगी, इसमें रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, फिर एग्जाम कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेशन भी आ जाएंगे, चाहे फिर SSC हो या बैंकिंग हो या रेलवेज हो, डिफेंस हो। इस पूरे कोर्स को हमने 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ में 1275 पे रखा हुआ है। काफी अफोर्डेबल प्राइस है। और इसका भी एक छोटा वेरिएंट निकाल दिया है, 999 रुपए का। 1 साल की वैलिडिटी इसमें आपको मिल जाएगी। तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स। इसी तरीके से आपको राइटिंग का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको लिखना सिखाया गया अंग्रेजी में। भारत का अकेला ऐसा कोर्स है जो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखना सिखाता है। 475 में इस कोर्स को भी आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेल कर सकते हैं। साथ ही आपको मिशन UPSC, मिशन सिविल सर्विसेज का फ्लैगशिप कोर्स मिलेगा, जिसमें आप सिविल सर्विसेज के हिसाब से लिखना सीखेंगे। एडवांस मैनर में ऐसे, प्रेसी, आंसर्स को कैसे डील करना है, ये सब का सब आपको ऐप पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में रखा गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। चलिए, वोकैब शीट को थोड़ा सा कर देते हैं जूम इन। पहला वर्ड है अपने पास इंपाउंड। पाउंड का मतलब होता है बाड़ा, जानवरों का, भैंसों का, इंसानों का भी बाड़ा होता है, यानी जेल, प्रिजन। तो पाउंड का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे किसी को आप कैद कर सको। और इंपाउंड का मतलब होता है किसी को कैद करना, सीज करना, अपने कब्जे में लेना,
कन्फाइन करना, सीमित करना। समझ गए ना? पाउंड मतलब बाड़ा, इम्पाउंड मतलब बाड़े में डालना, पकड़ के किसी को कैद करना। द कार ऑफ द ड्रंक ड्राइवर वॉज इम्पाउंडेड बाय द ट्रैफिक पुलिस। ड्रंक ड्राइवर की या पिए हुए शराबी की गाड़ी जो है, ड्राइवर की गाड़ी, वो इम्पाउंड कर ली गई, कब्जे में ले ली गई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। इम्पाउंड को इनकार्सरेट और इम्प्रिजन करना भी बोलते हैं। अगर जानवरों को पकड़ा है तो कन्फाइन किया है, इंसानों को पकड़ा है तो जेल में डाला है। इम्प्रिजन और इनकार्सरेट करना, किसी को कारावास करना। समझ गए ना? थोड़ा अलग अलग कनोटेशन है, इंसानों के लिए जेल, जानवरों के लिए बाड़ा। चलिए अगला वर्ड अपने पास स्पोराडिक। देखिए जो चीज रुक रुक के हो, जैसे बारिश है, सुबह हो गई, शाम में, बीच में दोपहर में धूप चल गई है ना, रात में कुछ नहीं हुआ, फिर सुबह सुबह बारिश हो रही है, तो ये है बार बार होने वाली रुक रुक के बारिश, या स्पोराडिक या इनफ्रीक्वेंट रेन्स। ऐसे इस वर्ड को आप याद रखें। हर अटेंडेंस एट द स्कूल वॉज स्पोराडिक। उसकी जो अटेंडेंस थी स्कूल में वो बहुत इनफ्रीक्वेंट थी, बीच बीच में रुक रुक के थी, है ना। सोमवार को आई, मंगल बुध को नहीं आई, फिर गुरुवार को चली गई। स्पोराडिक। तो ये वर्ड स्पोराडिक अब आर्टिकल में देखने वाले हैं। इंटरमिटेंट, इनफ्रीक्वेंट, इरेगुलर सभी इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड अपने पास वन वर्ड यूथेनेसिया। आप सभी ने एवेंजर्स देखी होगी, नहीं देखी होगी तो सुना होगा थानोस के बारे में। थैनोस कौन था? थैनो जो रूट अंग्रेजी में उसका मतलब होता है मौत। थैनोस यानी वो मौत का देवता था। ईयू ये जो प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है अच्छा। तो यूथेनेसिया मतलब अच्छी मौत। अब अच्छी मौत क्या होती है? एक ऐसे आदमी को मौत देना या इच्छा मृत्यु देना जो बहुत बीमार है और कभी ठीक नहीं हो सकता। द एक्ट ऑफ किलिंग अ टर्मिनली इल पर्सन आउट ऑफ मर्सी। मतलब जिंदा है और परेशान हो रहा है और सही कर नहीं सकते, ऐसे आदमी को जो इच्छा मृत्यु दी जाती है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूथेनेसिया। ये अच्छी मौत है, यू। मोस्ट डॉक्टर्स आर अपोज टू यूथेनेसिया ऑन एथिकल ग्राउंड्स। ज्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो अपोज्ड हैं या खिलाफ हैं यूथेनेसिया के, इच्छा मृत्यु के, एथिकल ग्राउंड्स पे या मॉरल ग्राउंड्स पे। मतलब डॉक्टर्स को लगता है कि इच्छा मृत्यु देने से हमारे हाथ में उसकी मौत का जो है इल्जाम लगेगा। एथिकल ग्राउंड्स यही होते हैं ना। चलिए मर्सी किलिंग, असिस्टेंट डाइंग बोल सकते हैं इसको। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। एक और वर्ड है अपने पास मैनेस। मैनेस एक उस टाइप का डेंजर या खतरा है जो आपको होना नहीं चाहिए लेकिन किसी की बदमाशी से हुआ। जैसे ड्रंक ड्राइवर सड़क पे, जैसे आवारा चलता हुआ कुत्ता। भाई कुत्ते का काम सड़क पे चलना थोड़े ना है, ड्रंक ड्राइवर को गाड़ी थोड़ा चलानी चाहिए। तो जब किसी की बदमाशी से, ईविल से कोई खतरा पैदा होता है, ऐसे खतरे को अंग्रेजी में बोलते हैं मैनेस। अ सोर्स ऑफ ईविल एंड डेंजर। ड्रंक ड्राइवर्स आर मैनेस टू एवरीवन ऑन द रोड। पिए हुए शराबी एक मैनेस है, खतरा है, और किसके लिए? हर एक आदमी के लिए सड़क पे। चलिए ये वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल। बाकी खतरे के ये सारे सिनोनिम है, पेरिल, डेंजर, थ्रेट, वार्निंग, बड़े कॉमन से वर्ड्स हैं। एक और वर्ड अपने पास एनश्राइंड। ये वर्ड मैंने आपको श्राइन से यानी दरगाह से जोड़ के बताया है। दरगाह का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहां पे किसी संत महात्मा की बॉडी को दफनाया गया हो और फिर लोग आए और वहां पे फूल पत्ता चढ़ाए, है ना, उनकी, समझ गए ना, उनकी रिस्पेक्ट में। तो श्राइन मतलब जहां पे एक बॉडी को अंदर रखा गया हो। एंड श्राइंड का मतलब होता है जैसे श्राइन में बॉडी रखी हो वैसे कोई चीज किसी दूसरी चीज का पार्ट हो, कोई चीज उसके अंदर बसी हो, उससे जुड़ी हुई हो। जैसे आवर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे मूल अधिकार और कर्तव्य, हमारे हक और हमारे फर्ज सभी के सभी अंदर बसे हुए हैं हमारे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के। अलग से नहीं है, संविधान का पार्ट है। चलिए ये श्राइन से, अंदर बसने से अगर कनेक्ट कर पाओ तो बड़ी अच्छी बात है। एनश्राइंड के ये अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं। इनग्रेन्ड, एंट्रेंच्ड। ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा। अगर कोई चीज एंट्रेंस्ड है दूसरी चीज में तो ऐसा समझ लो उसके अंदर गड्ढा बना करके घर करके बैठी है। इस्टेब्लिश्ड है, वेल जो है रूटेड या सीटेड है। डीप रूटेड, डीप सीटेड होना, गहरी जड़े करके कहीं पे बना हुआ होना। चलिए ये वर्ड एंट्रेंच्ड, एनश्राइंड का सिनोनिम है, आप आर्टिकल में देखेंगे। जो बच्चे सोच रहे होंगे ना सर ये खतरनाक से वर्ड कहाँ से आ गए, ये इंग्लिश इतनी कठिन क्यों है, आपकी रीडिंग बहुत खराब है। आप 20-25 दिन क्लास लेकर के देख लो, ये हर एक वर्ड 4-4 बार आ चुका होगा, आपको देखते ही समझ में आने लगेगा इसका मीनिंग क्या है। तो कमजोर रीडिंग से ही आपको वोकैब से डर लगता है। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है इंग्लिश में। चलिए अब आर्टिकल पे आएंगे, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि आपके दिमाग में कई बार आया होगा
कि यार हमारी सड़कों पे कुत्ते क्यों घूमते हैं, कभी किसी को काट लेते हैं, किसी के पीछे पड़ जाते हैं, सड़कों में गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, किसी ट्रक के नीचे आके मर भी जाते हैं। तो ऐसी क्या सरकार की मजबूरी है कि ये कुत्ते सड़कों से हटा नहीं सकती, और कुत्ते ही क्यों, गायें भी घूम रही हैं, है ना, सांड भी घूम रहे हैं। तो इसके पीछे एक एक्ट आता है जो है एनिमल क्रुएल्टी एक्ट। बहुत पुराना एक्ट है, बार बार इसको अपडेट किया जा रहा है, और ये एक्ट जो है हमारे कल्चर का पार्ट बना हुआ है। ये एक्ट ये कहता है कि सड़क के कुत्ते, गायें, सांड ये हमारे घर के लोग हैं। सच में ये एक्ट यही कहता है कि जितना आपकी, जिस गली में आप पैदा हुए हो उस गली में जितना आपका हक है रहने का, उतना ही उस कुत्ते का भी हक है जो उस गली में पैदा हुआ था। तो ना आप इनको मारेंगे, ना आप इनको भगाएंगे, इनको रोज खाना खिलाएं और इनको कोई परेशानी ना आने दें, और इनको सड़कों से हटाया ना जाए, बस इनका स्टेरिलाइजेशन हो जाए ताकि ये आगे बच्चे पैदा ना कर सके और इनकी तादाद खुद ब खुद कम हो जाए। अब हमारी सरकार के पास ना इतनी विल है, इच्छा शक्ति है, और ना इतना पैसा है या ध्यान देते हैं कि ये कुत्ते और बिल्ले और सब जो है ना जानवर आज भी सड़कों पे विराजमान है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और दिल्ली और उसके आसपास के सभी इलाकों को ये कहा कि 8 हफ्ते यानी 2 महीने में सड़क से एक एक कुत्ता दिल्ली से गायब होना चाहिए। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान के बाद अब सरकारी अफसर जो है ना उनकी आ गई है शामत, क्योंकि अब वो सड़क से कुत्ते को हटाएंगे तो एनिमल क्रुएल्टी एक्ट का उल्लंघन करेंगे जिसमें हटाना मना है, और नहीं हटाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनको कोर्ट में हाजिर कर लेगा क्यों नहीं हटाया। तो कह रहा है जी ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारी सरकार के पास, इस पुराने आउटडेटेड जो है एक्ट को हटाया जाए। सड़क पे रहने वाले लोगों के बीच में कुत्तों का रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। भारत जो है रेबीज के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। समझ गए? तो आज का आर्टिकल रिफॉर्मिस्ट टोन में लिखा हुआ है कि सुधार करो, रिफॉर्म करो, 150 साल पुराना एक्ट जो है अब क्यों चलाए जा रहे हो आगे, इन कुत्तों को सड़कों से हटवाओ। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने। टोन है आज के रिफॉर्मिस्ट, और इसको प्रैग्मेटिक भी बोल सकते हैं। प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिकता की बात हो रही है, क्या होना चाहिए उस चीज के हिसाब से। पहले खुद से रीडिंग देना है, मीनिंग निकालना है, फिर मेरे साथ पढ़ना। पहले एक बार ट्राई दो। चलिए कह रहा है जी, द अगस्त 11 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर represents the most forceful judicial intervention yet on the matter of free roaming dogs। कह रहे अगस्त 11 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है सबसे ज़्यादा फोर्सफुल, द मोस्ट फोर्सफुल, सबसे ज़्यादा जोर वाले फोर्सफुल जुडिशियल इंटरवेंशन को या कानूनी दखल अंदाजी को एक मैटर पे या मामले पे जो है आवारा घूमने वाले फ्री रोमिंग डॉग्स के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कई बार इंटरवीन किया होगा, कई बार बोला होगा कुत्तों को हटवाओ, लेकिन अगस्त 11 का जो ऑर्डर है ना ये सबसे ज्यादा पावरफुल वाला ऑर्डर हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखा। चलिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वर्ब है इसकी रिप्रेजेंट करना, किसी चीज की प्रतिनिधित्व करना, नुमाइंदगी करना। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी मामले में बीच बचाव। कोई मामला आपने देखा खराब हो रहा है, आप बीच में घुस गए, तो वो होता है इंटरवेंशन। जुडिशियल इंटरवेंशन यानी कोर्ट के द्वारा, जूरी के द्वारा किसी मामले में दखल अंदाजी। फ्री रोमिंग, रोम मतलब घूमना, फ्री मतलब आजाद, फ्री रोमिंग यानी आवारा घूमने वाले कुत्ते। कह रहे जी, बाय डायरेक्टिंग दिल्ली एंड इट्स सैटेलाइट्स टू कलेक्ट एवरी स्ट्रीट डॉग विद इन 8 weeks, confine them permanently in pounds and expand shelter capacity at speed, the court has signaled its willingness to override administrative lethargy। कह रहा जी इस काम को करके, कौन सा काम, 2-3 काम है। पहला काम है डायरेक्ट करके दिल्ली को और इसकी सैटेलाइट्स को। अब दिल्ली की सैटेलाइट कौन है? दिल्ली के आसपास के इलाके, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, धौला कुआं, है ना, और थोड़े यूपी के गांव लग गए, इधर हरियाणा का कुछ लग गया। कह रहा है जी दिल्ली एनसीआर रीजन में दिल्ली और इसके जो आसपास का इलाके हैं उन सभी को डायरेक्ट करके या ये निर्देश दे करके कि वो कलेक्ट करें यानी पकड़ें हर एक गली में घूमने वाले कुत्ते को। और कैसे पकड़ें? 8 हफ्तों में पकड़ें यानी 2 महीनों में पकड़ें। और क्या करें पकड़ के भाई? उनको कन्फाइन करें, उनको पकड़ के बंद कर दें परमानेंटली या हमेशा के लिए, पाउंड्स में या बाड़ों में। पाउंड मैंने आपको बताया था ना, ह्यूमन के लिए पाउंड का मतलब है जेल, जानवर के लिए पाउंड का मतलब है बाड़ा। तो कह रहे हैं उनको पकड़ें और कन्फाइन या सीमित कर दें हमेशा के लिए बाड़ों के अंदर, और फिर अपने एक्सपांड करें शेल्टर की कैपेसिटी को।
शेल्टर वही है, पाउंड ही है। शेल्टर यानी जहां पे पनाह देते हैं आप। तो कह रहा है बढ़ाएं अपनी शेल्टर की कैपेसिटी को तेजी से एट स्पीड। कह रहा है इस चीज की डायरेक्शन दे करके इन तीनों कामों की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सिग्नल किया है, इशारा किया है परफेक्ट टेंस में अपनी इच्छा को, विलिंगनेस को, अपनी रजामंदी को। और विलिंगनेस किस चीज के लिए? कि वो ओवरराइड करेगी, कैंसिल करेगी या हावी हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव लेथार्जी पे। लेथार्जी का मतलब होता है सुस्ती, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सरकार के कामकाज की। तो सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव अगर प्रक्रिया को देखें तो उसमें बड़ी सुस्ती है। ये काम सरकार को कर देना चाहिए था 80 साल में, चाहे किसी भी जो है पार्टी की सरकार हो, सबका काम था ये करना, लेकिन नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि हम तैयार हैं आपकी सुस्ती को खत्म करने के लिए, ओवरराइड करेंगे, आपकी सुस्ती की पीठ पे सवार होकर के उसको हटाएंगे। ओवरराइड वर्ड का मतलब यही होता है। चलिए सेंटेंस तो इतना ही था। कोर्ट हैज सिग्नल्ड, कोड है सब्जेक्ट, एक नाउन, हैज सिग्नल्ड परफेक्ट टेंस में इसकी वर्ब। ओवरराइड करना, किसी चीज के ऊपर बैठ जाना, उसको कैंसिल करके अपने आप को हावी कर देना। लिथार्जी होती है सुस्ती। कह रहे जी दिल्ली रिकॉर्ड्स रफली 30,000 डॉग बाइट केसेस अ ईयर एंड रेबीज स्टिल किल्स पुअर अर्बन रेसिडेंट्स विद पैची एक्सेस टू पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। कह रहा है जी दिल्ली नाम का जो शहर है ना, ये या स्टेट मान लो, ये रिकॉर्ड करता है लगभग 30,000 कुत्तों के द्वारा काटे जाने के केसों को हर साल, एवरी ईयर। भारत में तो पता नहीं कितने होते हैं, दिल्ली में साल में 30,000 लोग कुत्तों से कटे जाते हैं। और कह रहा है जो रेबीज नाम की बीमारी है वो आज भी किल कर रही है पुअर यानी गरीब शहर में रहने वाले रेसिडेंट्स को, अर्बन जो है लोगों को। और किस चीज के साथ? ऐसे एक्सेस के साथ या पहुंच के साथ जो बड़ा पैची है। पैची का मतलब उबड़ खाबड़, किसी एरिया में है, किसी एरिया में बिल्कुल नहीं है। तो कह रहे इनको मार रही है ऐसे एक्सेस या उपलब्धता के साथ एक्सपोजर के बाद में होने वाली प्रोफिलैक्सिस से। देखिए प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है किसी चीज के सामने, बीमारी के सामने उसका इलाज। आपको पहले वैक्सीन लग गई है ना, रेबीज हुआ, और फिर आपने कोई जो है वैक्सीन लगवा ली कि कुत्ते ने मुझे काटा, रेबीज हो जाए तो मुझसे पहले ये वैक्सीन काम कर ले। तो मेडिकल लैंग्वेज में ऐसी सब दवाओं को जो कोई बीमारी होने से पहले होती है उसको बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस। इनको आसान भाषा में वैक्सीन भी बोल सकते हैं। तो कह रहे जी एक्सेस जो है ना पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन का, यानी कुत्ते से कटवाए जाने के बाद में रेबीज के टीके का, वो बड़ा उबड़ खाबड़ है, पैची है। किसी एरिया में मिलती है, किसी एरिया में बहुत कम मिलती है, महंगी भी है, पैसा भी खर्च होता है ना, हर आदमी के पास नहीं है। चलिए दिल्ली की वर्ब है रिकॉर्ड्स, रेबीज की वर्ब है किल्स। बढ़े आगे, प्रोफिलैक्सिस देख लेना, वन वर्ड है, अभी आपको मैंने बताया और आज के क्विज में पूछा है। रीडिंग दे लो इसको फटाफट अपने हिसाब से, क्लास को पॉज कर लेना। अब मैं शुरू कर रहा हूं। कह रहे द कोर्ट्स ब्लंट इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। कह रहा है ये कोर्ट का इंस्ट्रूमेंट आया ना, इंस्ट्रूमेंट होता है जरिया, किसी भी जरिए से आप कोई काम करवाएं वो आपका इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ये ऑर्डर है, कोर्ट ने कुछ निकाल दिया ऑर्डर, तो वो जरिया ही है ना। और ब्लंट का मतलब होता है जो धारदार ना हो, एकदम मोटा हो, मोटा सोटा नहीं होता लाठी की तरह। कह रहा है जी ये जो मोटे सोटे जैसा इंस्ट्रूमेंट है कोर्ट का, ये जो ऑर्डर है ये कॉन्फ्लिक्ट विद करता है, झगड़े में आ जाता है इस दूसरे कानून या रूल के साथ में जिसका नाम है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023। और कह रहा है जी किसके साथ, इसमें कहां पे आता है? स्पेसिफिकली इट्स डॉक्ट्रिन ऑफ कैप्चर, न्यूटर, वैक्सीन एंड रिलीज। इसमें जो डॉक्ट्रिन है या सिद्धांत है कि कुत्ते को पकड़ो, फिर उसके जनन अंगों को काट दो, स्टरलाइज कर दो, फिर उसके वैक्सीन लगा दो रेबीज की, और फिर उसको फिर से आपके घर के सामने छोड़ दो, है ना। ये रूल्स यही कहते हैं कि कुत्ते को हटाओ मत, बस उसको इलाज करके आप वापिस जहां पे पैदा हुआ था वहीं छोड़ाओ। और कह रहा है एंड विच फॉरबिड म्यूनिसिपैलिटीज फ्रॉम परमानेंटली रेलोकेटिंग हेल्दी डॉग्स और इम्पाउंडिंग देम फॉर लॉन्ग पीरियड्स एक्सेप्ट इफ अ डॉग इज रैबिट। और कह रहा है जी ये वही रूल्स हैं जो फॉरबिड करते हैं, मना करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज को, अर्बन लोकल बॉडीज को। और किस चीज से? इस चीज से फ्रॉम लगा के बता रहा है, परमानेंटली हिलाने से, रेलोकेट करने से। रेलोकेट करना यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे किसी को ले जाना। तो परमानेंटली ये रेलोकेट नहीं कर सकते हैं किसी हेल्दी डॉग को, स्वस्थ कुत्ते को। और इस चीज से भी मना करता है इंपाउंड करने से या पकड़ने से इन कुत्तों को लॉन्ग पीरियड्स के लिए, छोड़ करके इस चीज को एक्सेप्टिव अगर डॉग रैबिड है या रेबीज नाम की बीमारी से ग्रस्त है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको आप नहीं हिला सकते।
या फिर इनक्योरेबली इल है, इस ऐसा बीमार है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, और फाउंड टू बी डेंजरसली एग्रेसिव बाय अ वेटरनेरियन, और या फिर वो पाया जाता है कि वो डेंजरसली एग्रेसिव है, बहुत खतरनाक तरीके से आक्रामक है, और ये पाया जाता है कुत्तों के डॉक्टर के द्वारा, जानवरों के डॉक्टर के द्वारा। तो अगर ये 3 केस नहीं है ना, तो हमारे रूल्स ये कहते हैं कि कुत्ता अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जहां जिसके घर के आगे रहता है वहीं पर रहेगा, ना उसको आप मार सकते हो पत्थर से, ना उसको भगा सकते हो, इवन सरकार जो है म्यूनसिपालिटी भी कुत्ते को वहां से नहीं हटा सकती। तो कोर्ट का ये जो कानून आया, नया जो ऑर्डर आया है, ये इस कानून के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है। चलिए, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की वो है कॉन्फ्लिक्ट विद में होना, किसी चीज के साथ तकरार में होना, तकरार में है ये वाला कानून। ये कानून बहुत पुराना है, 2023 में भी मोदी सरकार ने इसको फिर से रिवाइज किया है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल, है ना, कोई रूल। विच आया इस कानून के लिए, विच की वर्ब है फॉरबिड, फॉरबिड करना या किसी को प्रिवेंट करना या कोई काम करने से रोकना। तो प्रोविड या फॉरबिड या प्रिवेंट समवन फ्रॉम समथिंग, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर हमेशा चलेगी, किसी को कोई काम करने से आप रोकें तो फॉरबिड समवन या प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो फ्रॉम रेलोकेटिंग हेनली डॉग्स, इंपाउंड करना, किसी को पकड़ लेना, है ना, पाउंड में डाल देना। डॉग की वर्ब है रैबिट, का मतलब होता है जो रेबीज नाम की बीमारी से ग्रस्त हो, रैबिट कहलाता है। कह रहे जी वेटरनरियन, आपने देख लेना, जानवरों के डॉक्टर को बोलते हैं वेटरनरियन। कह रहे द रूल्स हैव फेल्ड द टेस्ट ऑफ नंबर्स हाउएवर, कह रहे लेकिन ये जो रूल्स है ना, जो बने बहुत पुराने हुए हैं, अभी 2023 में रिवाइज हुए हैं। कह रहे ये कानून जो है ये फेल कर गया है नंबर्स के टेस्ट को, या आंकड़ों की बात करें तो उसकी इम्तिहान को। आंकड़े देखोगे तो ये कानून जो है फेल हो जाता है। क्या आंकड़े हैं भाई? अर्बन डॉग पॉपुलेशंस हैव कंटिन्यूड टू स्वेल डिस्पाइट स्पोरेडिक स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स बिकॉज 70% कवरेज below which reproduction rebounds has almost nowhere been reached। कह रहे जी अर्बन डॉग की जो पॉपुलेशन है, शहरों में जो कुत्तों की आबादी है, वो कंटिन्यूड है, जारी है स्वेल करना या बड़ी होना। स्वेलिंग पता है ना आपको, कोई चीज सूज जाती है बॉडी में, स्वेलिंग करती है, यानी उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही कुत्तों की आबादी भी जारी है बड़े जो है लगातार बढ़े जाना। और कह रहा है कैसे बढ़ रही है? बावजूद या डिस्पाइट बीच बीच में होने वाली स्टेरिलाइजेशन ड्राइव के। आपको मैंने समझाया था ड्राइव्स क्या होती हैं, कुत्तों के प्रजनन काट दिए जाए। और कह रहा है ये इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज 70% की जो स्टेरिलाइजेशन कवरेज है, जिसके नीचे कुत्तों का रिप्रोडक्शन या प्रजनन फिर से रिबाउंड करता है, रिस्टार्ट हो जाता है, कह रहा है वो ऑलमोस्ट कहीं भी रीच नहीं हुआ है, ये कहीं भी नहीं हो पाया है। तो किसी एरिया में 100 कुत्ते हैं, अगर जब तक आप 70 कुत्तों को स्टेरिलाइज नहीं करोगे, वहां से 100 की आबादी खत्म नहीं होगी अगले 5 साल में। अगर आपने 40 को स्टेरिलाइज किया तो कुछ नहीं होगा उससे, वो बाकी के 60 जो है फिर से 100 बना देंगे। तो कह रहा है ये 70% का जो मिनिमम स्टेरिलाइजेशन का आंकड़ा है, भारत के किसी भी हिस्से में आज तक कभी भी नहीं हो पाया। अर्बन डॉग पॉपुलेशंस की वर्ब है हैव कंटिन्यूड, दे हैव कंटिन्यूड टू स्वेल। स्पोरेडिक आपने देख लिया बीच बीच में। 17% कवरेज हैज नोवेयर बिन रीच्ड, ये कहीं भी रीच नहीं हुई है। रिप्रोडक्शन की वर्ब है रिबाउंड्स। रिप्रोडक्शन मतलब फिर से बच्चे पैदा करना, प्रजनन बोलते हैं हिंदी में। रिबाउंड का मतलब होता है किसी चीज को जब आप दबा दे तो फिर से उछले, है ना, फिर से खड़ी हो जाए, फिर से आगे बढ़ने लगे, रिबाउंड कहलाती है। चलिए, थोड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं आज के, जहां भी लगे कंफ्यूजन लगे एक बार रिपीट कर लिया करो, है ना। बाकी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई वर्ड समझ ना आए तो बताया करो। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। इंग्लिश में बहुत बार डबल नेगेटिव्स आ जाते हैं जिनको आपको अवॉइड करना होता है। डबल नेगेटिव मतलब 2 माइनस चार्ज। जैसे नॉट नाम का वर्ड है, ये नॉट एडवर्ब जहां भी लगेगी सेंटेंस में ना वाला फीलिंग आएगा, लेकिन इसके साथ में अगर आप नेवर भी लगा दोगे, नॉट तो लगाया जो लगाया, साथ में नेवर भी लगा दिया, तो फिर नेवर में भी एक ना होती है, 2 ना मिल गई तो हाँ बन गई। तो ऐसा काम अंग्रेजी में नहीं करना है। जब भी नॉट मिले, साथ में नेवर को, नोवेयर को, नथिंग को, नन, नोबडी को, नो को, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। समझ गए ना? चलो फिर करना क्या है, इनका इस्तेमाल नहीं करना है तो वो आपको सेंटेंस में दिखाता हूं। दिस एटीट्यूड विल गेट यू नोवेयर, ये एटीट्यूड आपको गेट करेगा या ले जाएगा। गेट वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है। गेट का मतलब पाना भी होता है, किसी से कोई काम करवाना भी होता है, और गेट का मतलब ले जाना भी होता है। कैन यू गेट मी देयर, क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? तो ये एटीट्यूड गेट करेगा या ले जाएगा आपको
नोवेयर कहीं भी नहीं। इस सेंटेंस में अगर मैं नॉट लगा दूं तो आपको देखने में सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा। दिस एटीट्यूड विल नॉट गेट यू एनीवेयर। सही बात है ना भाई, ये एटीट्यूड आपको कहीं नहीं ले जाएगा। दिस एटीट्यूड विल नॉट गेट यू नोवेयर। देखो नॉट लगने से नहीं ले जाएगा, और नोवेयर का मतलब है कहीं भी नहीं। एक ना यहां लग गया, एक ना यहां लग गया, दो ना लगा दिए तो मामला हाँ में बदल गया। तो ये काम नहीं करना। तो क्या करें, आपको यहां पे या तो नोट को निकाल देना है, तब ये सेंटेंस सही है। अभी तो लगा नहीं हुआ, मान लो लगा होता तो नोट को निकाल देते, और या फिर इस नोट को यहां पे लगा रहने दो, उसको मत छेड़ो। आप इस नो वेयर को चेंज कर दें एनीवेयर में। नो वेयर यानी कहीं भी नहीं, एनीवेयर मतलब कहीं भी। ये एटीट्यूड आपको नहीं ले जाएगा कहीं पर भी नहीं, कहीं भी नहीं ले जाएगा, एनीवेयर नहीं ले जाएगा। तो दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं, या तो नो वेयर को एनीवेयर में बदल दे और नोट को लगा रहने दे, और या फिर नो वेयर को पड़ा रहने दे, यहां से नोट को निकाल दे। वैसे ही द पुअर मैन हार्डली हार्डली हैड नो मनी। पुअर मैन के पास ना के बराबर ही कोई पैसा नहीं था। मतलब ना के बराबर पैसा नहीं था, मतलब पैसा था। हार्डली का मतलब भी ना के बराबर, और नो मनी यानी पैसा नहीं था। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये सबको मिक्स नहीं करना है, खिचड़ी नहीं बनानी है। एक बार में एक ही नेगेटिव का इस्तेमाल एक सेंटेंस में किया जाना चाहिए। तो पुअर मैन हार्डली हैड नो मनी का जगह आप यहां लिखें हार्डली को या तो हटा दो, नहीं तो हार्डली को पड़ा रहने दो, यहां लिखो एनी मनी। नो को एनी मनी में, एनी में चेंज करें, नेवर को एवर में चेंज करें, नो वेयर को एनी वेयर में, नथिंग को एनीथिंग में, नो बडी को एनी बडी में, है ना। तो ऐसे आप इसको सही कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। द थीफ वॉजेंट नो वेयर टू बी फाउंड। थीफ जो है, चोर जो है, कहीं भी नहीं मिल रहा था। द थीफ वॉज नॉट नो वेयर टू बी फाउंड। दो तरीके से सही होगा, दोनों तरीके से बताओ, कमेंट सेक्शन में डालना। आपका कमेंट सेक्शन है, लिखा करो ताकि सीख पाओगे। मैं अपना फीडबैक भी आपको आपके आंसर के नीचे देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है। कॉन्सेप्ट आपका रेडी, अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है द प्रिस्क्रिप्शन टू रिटर्न डॉग्स टू देयर टेरिटरीज हैज एंट्रेंस्ड पीक्स इन सम हाई डेंसिटी नेबरहुड्स वेयर चिल्ड्रन प्ले एंड गार्बेज एक्यूमुलेट्स। कह रहा है सरकार ने इतना बेवकूफी भरा कानून क्यों बनाया कि कुत्तों को नहीं हटाना सड़कों से। हमारा समाज कह रहा है जो ये प्रिस्क्रिप्शन है ना हमारे पास, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, सलाह। डॉक्टर ने आपको लिख करके दिया ना पर्ची पे कि सुबह ये गोली खाना है और इतने बजे उठना है, ये प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। वो पर्ची, वो सलाह दे रही होती है आपको। कह रहे जो ये प्रिस्क्रिप्शन हमें मिला है, डॉक्टरी सलाह मिली है सरकार की तरफ से कि कुत्तों को फिर से उनकी टेरिटरी में, उनके एरिया में छोड़ाओ। कह रहा है इस प्रिस्क्रिप्शन ने ना एंट्रेंच कर दिया है या अंदर बसा दिया है, गहरा उतार दिया है इन कुत्तों के पैक्स को। पैक मतलब कुत्तों का ग्रुप। और कहां, उसी हाई डेंसिटी नेबरहुड के अंदर, घनी आबादी बसने वाले मोहल्लों के अंदर, जहां पे बच्चे भी खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले, और गार्बेज यानी कूड़ा मलबा भी इकट्ठा होता है, गार्बेज एक्यूमुलेट्स। समझ गए ना। ये जो सरकार की सलाह है कि कुत्तों को वहीं छोड़ दो, काटो इनके जनन और इनको वापस उनकी गली में छोड़ाओ, इसकी वजह से कुत्तों के जो जत्थे हैं ये वहीं के वहीं बस गए हैं, बच्चे जहां खेलते हैं और कचरा जहां इकट्ठा होता है। प्रिस्क्रिप्शन की वर्ब है हैज एंट्रेंस्ड, एंट्रेंच एंश्राइंड याद होगा आपको, गहरा बसा हुआ होना या कहीं पे गहरा बसा देना। तो इन्होंने गहरे से बसा दिया है हमारे कुत्तों के पैक्स को। चिल्ड्रन की वर्ब है प्ले, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, गार्बेज एक्यूमुलेट्स। कह रहा है द रूल्स ऑल्सो ब्लॉक म्यूनिसिपालिटीज फ्रॉम एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज सच एज लॉन्ग टर्म इम्पावरमेंट। कह रहे ये रूल्स है ना साथ के साथ ब्लॉक करते हैं म्यूनिसिपालिटीज को, यानी रोक देते हैं हमारी नगर पालिकाओं को कि वो भी एक्सप्लोर करें या ढूंढे कोई वैकल्पिक स्ट्रेटेजी को, जैसे कि ये वाली स्ट्रेटेजी के लंबे वक्त तक कुत्ते को बाड़े में रखा जाए जब तक वो मर ना जाए। सड़क से हटाओ और सरकारी बाड़े में छोड़ दो। तो कह रहे ये रूल है ना नगर पालिकाओं को भी रोकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना। चलिए रूल्स की वर्ब है ब्लॉक। इंपाउंडमेंट, कन्फाइनमेंट, किसी को रोकना और पकड़ के रखना। कह रहे नाउ इफ द रूल्स आर इंटैक्ट म्युनिसिपल ऑफिसर्स हु कन्फाइन डॉग्स कुड बी प्रोसिक्यूटेड इफ दे ओबे द रूल्स दे रिस्क कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो कह रहा है इस वजह से एक दुविधा आ गई है। कह रहा है अगर रूल्स ये इंटैक्ट रहते हैं, बने रहते हैं, इंटैक्ट का मतलब होता है अनचेंज्ड, उसी अवस्था में बने रहना, तो जो नगर पालिकाओं के अफसर हैं जो कि पकड़ेंगे इन कुत्तों को, कन्फाइन करते हैं इन डॉग्स को,
उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, कोर्ट में घसीट करके केस चलाया जा सकता है। और कह रहा है अगर वो कोर्ट के रूल्स को ओबे करते हैं, ये जो बने हुए हैं इनको पालना करते हैं, तो वो उनको एक रिस्क हो जाता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, यानी कोर्ट की अवहेलना का। रूल कहते हैं कि कुत्ता मत पकड़ो, कोर्ट ने बोला कुत्ता पकड़ो। अगर कुत्ता पकड़ा तो रूल की वजह से कोई इनको कोर्ट में ले जाएगा कि तुमने तोड़ा कैसे। कुत्ता ना पकड़ा तो कोर्ट खुद ही बुला लेगी इनको कि हमारी बात क्यों नहीं मानी। तो ये एक धर्म संकट में फंसेंगे। चलिए, रूल्स की वर्ब है आर, म्यूनिसिपल ऑफिसर्स की वर्ब है कुड बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूट करना, किसी पे केस चलाना। हु आया ऑफिसर्स के लिए, हु की वर्ब है कन्फाइन। दे आया ऑफिसर्स के लिए, वर्ब है उसकी ओबे। अगेन दे आया है ऑफिसर्स के लिए, वर्ब है इसकी रिस्क। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवहेलना या बेइज्जती। कोर्ट ने कुछ बोला, आपने नहीं माना, तो कोर्ट एक केस बना देती है आप पे, कोर्ट की कंटेम्प्ट का, है ना। कह रहा है जी पॉलिसी मेकर्स शुड ट्रीट दिस कॉन्फ्लिक्ट एज एन अपॉर्चुनिटी। अब कह रहा है कोई धर्म संकट नहीं है, हमारी सरकार को, पॉलिसी मेकर या नेताओं को मान लेना चाहिए या ट्रीट करना चाहिए इस झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट को एक मौके के तौर पे। और क्यों? मौका है टू कन्फ्रंट एन आउटडेटेड लीगल सेटअप, कि हम सामना करें, कन्फ्रंट करें एक ऐसे लीगल सेटअप का या कानूनी प्रक्रिया का जो आउटडेटेड है, बाबा आदम के जमाने की। चलिए, पॉलिसी मेकर्स की वर्ब है शुड ट्रीट। कन्फ्रंट करना, किसी चीज में आंख मिला के देखना, उसका सामना करना, उसको सही करना। कह रहे द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 वॉज इनेक्टेड व्हेन इंडियाज अर्बन फुटप्रिंट वॉज मॉडेस्ट। कह रहे ये जो कानून है 1960 का, ये बनाया गया था जब भारत का शहरी जो फुटप्रिंट था या छाप था वो बहुत मॉडेस्ट था, बहुत ज्यादा नहीं था। मॉडेस्ट का मतलब होता है कोई चीज जो नॉर्मल सी की सीमा में हो, बहुत ज्यादा नहीं हो। तो आप सोच सकते हैं 1960 में हमारे शहर कैसे होंगे, कितने ज्यादा घने होंगे। अब 2025 में कैसे हैं। तो ये 1960 का, उस वक्त का कानून हम आज भी लगा रहे हैं बिना चेंज के, है ना। कुत्तों को हमें शहरों में रखना है, वो कानून आज भी इंप्लीमेंट हो रहा है। चलिए, ये 60 का कानून वॉज इनेक्टेड, पैसिव वॉइस में इसको इनेक्ट किया गया था। फुटप्रिंट क्या होता है? पांव की छाप। आपकी एग्जिस्टेंस, आपका कहीं पे होना ही आपका फुटप्रिंट है। समझ पा रहे हो ना। आप किसी जगह पे रहते हो तो फुटप्रिंट छोड़ोगे। तो हमारा अर्बन फुटप्रिंट जो है या अर्बन एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत मॉडेस्ट हुआ करता था, ज्यादा नहीं था। अर्बन मतलब शहरी। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है today's conversations with dense informal settlements cannot afford such dog populations। कह रहा है आज के जो कॉन्वर्सेशंस हैं, कॉन्वर्सेशन क्या होता है? शहरों के बड़े बड़े बस्तियां, एकदम पतली पतली गलियां बनी होती हैं, अर्बन स्प्रॉल बोलते हैं इसको। आप देखना ना कभी किसी शहर का सैटेलाइट व्यू देखना मैप में, कैसे बसा होता है, ऐसे 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 ऐसे। कह रहे जो शहरों की जो बेतरतीब बसी हुई गलियां हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, जिनमें डेंस या घनी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स होती हैं, झुग्गी बस्तियां होती हैं इनफॉर्मल टाइप्स की। कह रहा है वो अफोर्ड कर ही नहीं सकती हैं इस तरह की डॉग की आबादी को, पॉपुलेशंस को। कह रहे जी एंट्रेंस्ड आइडियोलॉजिकल पोजीशंस दैट रोमांटिसाइज कम्युनिटी डॉग्स एंड रिगार्ड कन्फाइनमेंट एज ऑपोजिशन टेक इनसफिशिएंट अकाउंट ऑफ द डेंस ह्यूमन इकोलॉजी। कह रहे हैं हमारे अंदर जो एंट्रेंस्ड या गहरी बसी हुई जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, आइडियोलॉजिकल यानी वैचारिक पोजीशन, यानी कोई पोस्चर आपने लिया हुआ है, कोई, है ना, स्टांस आपका है किसी चीज को लेकर के, आपका कोई ओपिनियन है। कह रहा है हमारे अंदर गहरा बसा हुआ जो वैचारिक ओपिनियन है, हमने पोजीशन लिया हुआ है कि जो ओपिनियन रोमांटिसाइज करता है या बहुत गलत तरीके से, काल्पनिक तरीके से दिखाता है। रोमांटिसाइज करना किसी चीज को जो है नहीं, बहुत अच्छा दिखाना। कह रहा है वो दिखाता किसको है? कम्युनिटी डॉग्स को, शहर में रहने वाले, समाज में रहने वाले कुत्तों को। और रिगार्ड करता है, मानता है कन्फाइनमेंट को या इनके पकड़े जाने को एक ऑपरेशन, इनके ऊपर होने वाला एक दमन। कह रहा है ये जो अंदर बसा हुआ हमारा पोजीशन है कि कुत्ता जो है वो तो कम्युनिटी डॉग है, गली का कुत्ता थोड़ा ना है, वो पूरी गली के हर आदमी का कुत्ता है वो, है ना, हमारा पर्सनल कुत्ता है। और हम उसको रिगार्ड करते हैं, उसको पकड़े जाने को, कि उस पर दमन हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। कह रहा है ये पोजीशन जो है ना, ये इसलिए खराब है क्योंकि ये इनसफिशिएंट लेती है, टेक करती है अकाउंट या ब्यौरा डेंस ह्यूमन इकोलॉजी का, ह्यूमंस के इकोलॉजी एनवायरनमेंट के डेंस होने का।
आपने ठीक से अगर समझा नहीं हो ना कि ह्यूमन आजकल कितने खराब तरीके से रहते हैं शहरों में, कितने डेंसली पॉपुलेटेड है शहर हमारे, अगर ठीक से समझ लो तो ये पोजीशन आप आज ही छोड़ दोगे कि गली में कुत्ता होना चाहिए। कहने का मतलब ये। चलिए, पोजीशंस की वर्ब है टेक, सफिशिएंट अकाउंट, इनसफिशिएंट अकाउंट, अकाउंट मतलब ब्यौरा। दैट आया पोजीशन के लिए, दैट की वर्ब है रोमांटिसाइज, रोमांटिसाइज करना, जो चीज है नहीं उसको काल्पनिक तरीके पे से देखना, है ना, सोचना। रोमांस यही होता है ना, आपको कोई आदमी से प्यार हो जाता है इंसान से, उसकी अच्छाइयां बुराइयां आपको रोमांटिसाइज करते हो आप, बुराइयां भी अच्छी लगने लगती है ना। तो कम्युनिटी डॉग को भी आप इसी तरीके से रोमांटिक होकर के दिमाग में सोचते हो। रिगार्ड भी इसकी वर्ब है दैट की। कह रहे जी अ मॉडर्न स्टैट्यूट कुड क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशेबल डॉग्स एट दैट कैन फाइंड होम्स, aggressive or chronically ill dogs that require euthanasia, and the large residual category that can live in proper shelters. कह रहे जी अगर आप मॉडर्न स्टैट्यूट बना दो, एक आधुनिक कानून बनाओ, उसको साफ तौर पे क्लियरली डिस्टिंग्विश करना चाहिए या भेदभाव फर्क करना चाहिए इन तीन कैटेगरीज के बीच में। पहली कैटेगरी वो है जो सोशिएबल डॉग है, सामाजिक कुत्ते हैं, पूंछ हिलाने वाले, प्यार करने वाले, जो कि फाइंड कर सकते हैं किसी के होम को, गली में नहीं रहेंगे, उनको कोई पालने वाला, उनको अपने घर में रखने वाला मिल जाता है। तो एक तो कैटेगरी ये होगी। दूसरा, बहुत आक्रामक या लंबे वक्त से बीमार कुत्ते हैं जिनको यूथनेशिया देने की जरूरत है, इच्छा मृत्यु दी जाए। और तीसरा, एक बची हुई बहुत बड़ी बाकी की कैटेगरी के कुत्ते हैं, रेसिडुअल कैटेगरी के, जो रह सकते हैं प्रॉपर तरीके से शेल्टर्स के अंदर, कुत्तों के बाड़ों के अंदर, बट नन ऑन पब्लिक रोड, लेकिन कोई भी नहीं रहेगा सरकार की जो है पब्लिक की सड़कों पे। तो ये ऐसा कानून हमें बनाना है ना, किसको कहां रखना है उस कानून में साफ साफ तरीके से बताया गया हो। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, कानून। इसकी वर्ब है शुड डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश करना, भेदभाव करना, फर्क करना चीजों में। दैट आया डॉगीज के लिए, दैट कैन फाइंड, दैट रिक्वायर एंड दैट कैन लिव। कह रहा जी सिटीज शुड इम्पोज ड्यूटीज ऑन म्यूनिसिपैलिटीज, specify minimum staffing and veterinary standards for pounds, and tie fiscal transfers to reductions in morbidity. कह रहे सिटीज को भी, शहरों को भी इंपोज कर देनी चाहिए, लगा देनी चाहिए ड्यूटीज म्यूनिसिपैलिटीज पे। और क्या करना चाहिए, उनको स्पेसिफाई करना चाहिए, साफ तरीके से बताना चाहिए मिनिमम स्टाफिंग को और वेटरनरी स्टैंडर्ड्स को। वेटरनरी स्टैंडर्ड्स मतलब कितने स्टैंडर्ड का डॉक्टर आपके बाड़े में कुत्तों में रहेगा, पुराना डॉक्टर, नया डॉक्टर, और कितने मिनिमम होने चाहिए, है ना, पाउंड्स के लिए। और तीसरा काम क्या होना चाहिए, उनको जोड़ देना चाहिए फिजिकल ट्रांसफर को या पैसे के ट्रांसफर को रिडक्शंस के साथ में, जो है मॉर्बिडिटी का, मॉर्बिडिटी यानी बीमारी। तो जितना आप रेबीज को कम करोगे भारत से या किसी भी एरिया में भारत के, उतना ही ज्यादा म्यूनिसिपालिटी को पैसा या ग्रांट मिलेगी। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट बेस्ड एक अप्रोच जो है बनानी चाहिए। सिटीज की वर्ब है शुड इम्पोज, इम्पोज का मतलब है लगा देना, दूसरी वर्ब है स्पेसिफाई, तीसरी वर्ब है टाई। चलिए लास्ट पैराग्राफ। कह रहा है अर्बन लोकल बॉडीज ऑल्सो नीड स्टडी फंडिंग, परहैप्स अंडर द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। कह रहा है हमारी यूएलबीज को भी जरूरत है लगातार मिलने वाली फंडिंग की। ऐसा नहीं हो एक बार मिल गई 5 साल में, फिर काम हुआ फिर भूल गए। कह रहे जी लगातार उनको पैसा मिलता रहना चाहिए, शायद इस जो है एनसीडीसी नाम की संस्था के अंडर में। और क्यों, टू बैंक रोल द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ शेल्टर्स एंड टू फंड लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन टीम्स, ताकि वो बैंक रोल कर सकें। बैंक रोल करना यानी किसी चीज की पूरी फाइनेंसिंग करना, है ना, उसके सारे फाइनेंस को, फंड को खुद अपने हिसाब से देखना, ताकि उस पैसे से ये पूरे से अच्छे से फाइनेंस कर सकें, एक तो बनाए जाने को और चलाए जाने को नए शेल्टर्स का कुत्तों के लिए, और वो फंड कर सके बड़े स्केल पे इनके लिए स्टेरिलाइजेशन की टीम्स को। कह रहा है वेटरनरी एजुकेशन काउंसिल्स शुड इंटीग्रेट शेल्टर मेडिसिन इनटू करिकुला टू एंश्योर अ वर्कफोर्स एग्जिस्ट टू स्टाफ न्यू फैसिलिटीज। कह रहा है जी जो वेटरनरी एजुकेशन काउंसिल भी है, यानी जानवरों के डॉक्टर की जो एजुकेशन की सभाएं भी हैं, काउंसिल भी हैं, इनको भी इंटीग्रेट कर लेना चाहिए या अपने अंदर ले लेना चाहिए शेल्टर मेडिसिन को, कुत्तों के बाड़े में चलने वाली जो है डॉक्टरी प्रक्रियाओं को। मेडिसिन मतलब दवाई या डॉक्टरी प्रक्रियाएं। और कहाँ ले लेना चाहिए, इंटीग्रेट कर लेना चाहिए अपने सिलेबस या करिकुलम में। करिकुलम सिंगुलर, करिकुलम प्लूरल।
ताकि ये इंश्योर कर सकें कि एक वर्कफोर्स हमारे पास है जो स्टाफ कर सके या स्टाफ का काम कर सके नए कुत्तों की फैसिलिटीज में या बाड़ों में। यानी जब आप जानवरों के डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो तो वहीं पे कुत्तों के बारे में क्या करना चाहिए ये भी आपको सिखा दिया जाए, ताकि आप पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो और बाहर आते ही किसी नए बाड़े में आपको नौकरी दी जा सके। चलिए, एजुकेशन काउंसिल्स की वो है शुड इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करना, किसी चीज को अपना हिस्सा बनाना। करिकुलम सिंगुलर, करिकुला प्लूरल, याद होगा आपको। बैक्टीरियम बैक्टीरिया, पोडियम पोडिया, अडेंडम अडेंडा, है ना। कह रहा है विदाउट सच सपोर्ट डेली रिस्क स्वैपिंग इट्स डॉग मैनेस विद अंडर फंडेड कैनाइन स्लैमर्स एट द सिटीज एज, इनविजिबल बट ऑल्सो क्रूअल। कह रहा है जी इस बिना सपोर्ट के ना दिल्ली एक रिस्क को उठा रहा है, दिल्ली पे एक जोखिम आ रहा है कि वो सॉप कर देगा या बदल देगा अपने कुत्तों के होने वाले मैनेस को या डेंजर को एक ऐसे कैनाइन स्लैमर से या कुत्तों के जेलों से। स्लैमर होती है जेल जो अंडर फंडेड होगी, जिसमें पैसा नहीं दिया जाएगा, और ये होगी सिटी के एज पे, शहर के किनारों पे, जो इनविजिबल तो होगी, आंख से तो दूर होगी, लेकिन वो क्रूअल भी होगी, कुत्तों के लिए बहुत ज्यादा निर्दयी भी होगी। तो आपको कुछ ऐसा बनाना है कि कुत्तों को शेल्टर में डालो और शेल्टर में अच्छी फैसिलिटी हो, वहां अपना जिंदगी अच्छे से बिता सकें। सपोर्ट इसके लिए फाइनेंशियल बहुत जरूरी है। चलिए, दिल्ली की वो पर रिस्क स्वैप करना यानी बदल देना। अभी कुत्ते हैं, बाद में शेल्टर में चले जाएंगे, तो ये डेंजर जो है शेल्टर में होने वाली क्वालिटी से स्वैप हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की जगह ले लेंगे। स्लैमर मैंने आपको बता दिया, एक इनफॉर्मल वर्ड है, जेल के लिए यूज होता है। कैनाइन यानी जो कुत्तों से जुड़ा हो, इनविजिबल यानी जो दिखाई ना देता हो, कैनाइन यानी जो डॉग से जुड़ा हो, फेलाइन यानी जो कैट या बिल्लियों से जुड़ा हो, बोवाइन यानी काऊ से जुड़ी हुई कोई चीज, है ना। बोवाइन मेडिसिन, बोवाइन जो भी कोई चीज आप लिखना चाहें। वैसे ये सारे वन वर्ड्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, आराम से जब वक्त मिले इनको पढ़ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं उन पे मैं मार्क कर रहा हूं, जरूर से वो आपको आने चाहिए, ठीक है। बोवाइन यानी काउ, फेलाइन यानी कैट, इक्वाइन हॉर्स, ओवाइन शीप, और साइन बियर, एसिनाइन डोंकी। चलिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार देख रहे हो आप इसकी ग्रेविटी को समझ नहीं पा रहे हो, बड़े एग्जाम से पूछे जाते हैं, ये कॉमन से हैं, याद होने चाहिए सबको। अब आ जाओ अपने आर्टिकल के क्विज पे आज के। इस आर्टिकल की टोन कैसी है, आराम से खुद अपने दिमाग से पूछो। अलार्मिस्ट है, प्रेगमेटिक है, डिटैच्ड है या सरकास्टिक है। देखिए, सेंटिमेंटल अलार्मिस्ट नहीं है। अलार्मिस्ट मतलब जो चिंताजनक हो, वैसे नहीं है ये। प्योरली एनालिटिकल और डिटैच्ड भी नहीं है। डिटैच का मतलब होता है एकदम अलग, एकदम आप एनालिसिस कर रहे हो, कोई इमोशन आप बीच में नहीं डाल रहे हो। तो ना तो ये बहुत इमोशन से भरी है, ना ये इमोशन से बिना है। सरकास्टिक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग भरी। ये रिफॉर्म ओरिएंटेड है, प्रेगमेटिक है, ये चाहता है कि रिफॉर्म हो, सुधार हो, कुत्तों को भी अच्छा जीवन मिले और ये सड़कों से हटाए जाए। बी आंसर बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। चलो, अब ये सेकंड वाला एक लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर एक म्युनिसिपल ऑफिसर फॉलो कर लेता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन वॉयलेट करता है, उल्लंघन करता है इस कानून का, तो उसका लाइकली आउटकम क्या होगा, उसका संभावित रिजल्ट क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान ले, कुत्ते को पकड़ ले और कानून को तोड़ दे इस मामले में, तो उसके साथ क्या होगा। उसके साथ यही होगा, सुप्रीम कोर्ट की बात मानने का, लेकिन कानून तोड़ने की वजह से उसको किसी लोकल कोर्ट में बुलाया जाएगा। उसके पास वो रिस्क करता है लीगल प्रोसिक्यूशन को या कानूनी केस को एनिमल्स के खिलाफ क्रुएल्टी का, है ना। कुत्ते को हटाना सड़क से क्रुएल्टी का काम है इस कानून के हिसाब से, तो उसको ये कानून के हिसाब से कोर्ट में बुलाया जा सकता है। चलिए, सेकंड का आंसर है बी। अब देखो, एक आज मैंने क्लोज टेस्ट बनाया, क्लास लंबी हो रही है, नहीं तो इसको मैं सॉल्व करवाता। अब इसका आंसर डाल रहा हूं फर्स्ट कमेंट में, कोशिश करूंगा कुछ हिंट्स भी डाल दूं। 5 वर्ड्स हैं आपके पास, ठीक है। इन 5 वर्ड्स को आपको यूज करना है इन 4 ब्लैंक्स में। इनफैक्ट ये 4 ही वर्ड्स हैं, इंपाउंड 2 बार आ रहा है, तो इन 4 वर्ड्स को आपको 4 ब्लैंक्स में यूज करना है। आराम से यूज करो, देखो कौन सा वर्ड क्या मीनिंग रखता है और कहां पे सूट करता है आपके हिसाब से। प्रोफ्लेक्सिस एक वन वर्ड है पूछा आपसे, और बोवाइन पूछा है, बोवाइन कौन से जानवर से जुड़ा हुआ है। फिर 2 एक कॉमन एरर्स मिलेंगी, एक मिलेगी इस वर्ब के आसपास और दूसरी मिलेगी इस नॉट की वजह से। ये कॉन्सेप्ट कल करवाया था, आज रिपीट कर रहा हूं बिना करवाए, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज ही करवाया था डबल नेगेटिव का। तो आराम से ढूंढ लेना, देख लेना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए, चेक करें आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले। और क्लास कैसी लगी आज की जरूर से बताना,
कल आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन